गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की हिंदी का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको पढ़ेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर नेम है उसका है कोई नहीं पराया। ये है पोइम, कविता है जिसको लिखा है गोपाल दास नीरज ने। सबसे अच्छी बात ये है कि गोपाल दास नीरज कहाँ के थे? अपने इटावा के ही थे और ये इनके गांव का नाम पुरावली था। चलिए हम इनके जो कविता है उसको पढ़ेंगे। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार। ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है और कोई भी दूसरा अलग नहीं है, मेरा घर सारा संसार, और जो मेरा घर है वो सारा संसार है। मैं ना बंधू हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों से। वो कहते हैं मैं ना बंधूँ देश काल, जो मतलब इस देश काल की जो जंग लगी जंजीरों में, मैं किसी जात पात ऊंच नीच इन बातों से बंधने वालों में नहीं हूँ। मैं ना खड़ा हूँ जाति पात की ऊंची नीची भीड़ों में। वो कहते हैं मैं ना जात पात की ऊंची नीची ये भीड़ जो होती है उससे मैं उनके साथ मैं नहीं खड़ा हूँ। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम हूँ। वो कहते हैं जो स्याही शब्दों को कहते हैं, लिखे हुए जो शब्द होते हैं उनको, वो कहते हैं मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है लिखना। और मैं किसका गुलाम हूँ? मैं किसी और चीज़ का गुलाम नहीं हूँ, मैं सिर्फ शब्दों का गुलाम हूँ। कहने का मतलब है कि मैं शब्द लिखता ही लिखता हूँ। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। वो कहते हैं अगर सब जगह पर प्यार है, लोग प्रेम भावना से रह रहे हैं, तो वहाँ पर राम है, वहाँ पर भगवान का वास है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद में मैं सर टेक दूँ। मुझसे तुम ये ना कहिए कि मंदिर मस्जिद में मैं सर टेक दूँ। उनका कहने का मतलब है आप मुझे ये धर्म की जो धर्म गलत नहीं होता है, जब धर्म की अति होती है कि मतलब कोई आपसे उसको मानने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है, वो चीज़ गलत होती है। कोई मुझसे कहे कि नहीं मंदिर मस्जिद पर सिर टेको, मैं ये मेरी इच्छा है कि मेरी उसके प्रति क्या श्रद्धा है। अगर मेरी श्रद्धा है तो मैं सिर टेकूंगा बिना कहे भी, और अगर नहीं है तो मैं नहीं टेकूंगा। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। वो कहते हैं कि मेरे लिए तो जो आराध्य है, जो पूजा करने योग्य है, वो इंसान है। देवालय हर द्वार है। वो कहते हैं जो प्रत्येक दरवाज़ा होता है, प्रत्येक घर होता है, वो क्या है? एक देवता के घर के समान है। कोई नहीं पराया मेरा घर संसार है। वो कहते कोई भी पराया नहीं है, सभी मेरा घर सारा संसार है। वो पूरे संसार को एक घर मानते हैं। इसी में जो बंधुत्व की भावना आती है, भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की, वो यहीं से आती है कि वसुधैव कुटुंबकम में कहा गया है कि ये पूरी दुनिया एक घर है, एक परिवार, एक संसार है। कह रही है कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। कह रहे हो कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। उन्होंने सबसे बड़ा किसको बताया है? मानवता को। वो कह रहे हैं मेरे लिए हर व्यक्ति प्यारा है, इंसान प्यारा है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। वो कहते हैं मुझसे ये मत कहिए कि देवों की पूजा कीजिए। मैं कहता हूँ मैं मानव होने के नाते जो मनुजत्व है उसको मानता हूँ कि जैसे अगर कोई परेशान है तो मैं उसकी मदद करूँगा, मैं किसी को दुख अपनी तरफ से नहीं पहुँचाऊँगा। इस तरीके की जो भावना होती है वो मानवता की होती है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। और छोड़कर प्यार, प्यार को छोड़कर नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। अमृत मीन्स होता है अमरता। तो वो कहते हैं कि नहीं स्वीकार मुझे सकल में सभी अमृत भी, मतलब अगर मुझसे कोई कहे कि ये सारी प्यार को छोड़ के आप और कुछ कीजिए, ये मुझको स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। वो कहते तुम मुझको ये स्वर्ग में वो जो सुख की सुकुमार कहानियाँ ये मत सुनाइए। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। वो कहते हैं मेरी धरती जो आप स्वर्ग की कहानियाँ सुनाते हैं उससे बहुत कई 100 गुना अच्छी है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है।
मैं सिखलाता हूँ जियो और जीने दो संसार को। मैं सिखलाता हूँ जियो मतलब सेल्फ भी आराम से जियो, दूसरे को जीने की आज़ादी दो। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। अगर तुम्हें बांटना ईर्ष्या देश को मत बांटिए। किसको बांटिए? प्यार को बांटिए। हंसो इस तरह से हंसे तुम्हारे साथ दलित भी, यह धूल भी। वो कहते हैं आपके साथ में जो दलित समाज आजकल क्या है कि आपने देखा हो कि दलित समाज को लोग परेशान करने लगते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं, आप इस तरीके से हंसिए कि हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। दलित या धूल भी, यहाँ पे इसका मतलब ये है, दलित का मतलब होता है जो दबाया हुआ होता है, जिसको ये कोई हम जात से इसको नहीं जोड़ रहे हैं। हम अपने समाज में देखते हैं कुछ लोग क्या है दूसरे का शोषण करते हैं। उस शोषण जो दबे हुए लोग होते हैं उनको दलित कहा गया है। दलित या धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। मतलब इस तरह से चलिए कि तुम्हारे मतलब चलने से कांटा भी ना मतलब ये कि कुचल पाए। मतलब चाहे वो आदमी भले थोड़ा गलत है लेकिन उसको आप इस तरीके से मत दबाइए। तो इसमें कांटे और बुरी व्यक्ति की तुलना की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। सुख तुम्हारा नहीं है, जग का भी उसमें कुछ भाग है। फूल डालकर पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। फूल डाल का पीछे, जो फूल डाल का पीछे है वही क्या है? पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा घर संसार है। वो कहते हैं सुख न तुम्हारा केवल, जग का भी उसमें कुछ भाग है। मतलब किसी से कहा गया कि आपको रोड पर चलने की आज़ादी है, तो आज़ादी का मतलब ये मत लगाइए कि हम बीच रोड पर चलेंगे, तो इससे ये आज़ादी नहीं, आप अपनी आज़ादी को भी खतरे में डाल रहे और दूसरे को भी परेशानी पहुंचा रहे। कहने का मतलब है उस पर किसी व्यक्ति को किसी अन्य कारण से रोका नहीं जाएगा। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए। वो कहते हैं मुझे मिली है प्यास, मुझे प्यास मिली है विषमता का विष पीने के लिए, जो विषमता जो अलग अलग चीज़ें हैं उनका विष पीने के लिए। मैं जन्मा नहीं हूँ स्वयं हित, मैं अपने ही हित के लिए नहीं जिया हूँ, ये जन्मा हूँ। मेरा जन्म किसके लिए हुआ? जग हित जीने के लिए, कि मैं जग के लोगों के काम आ सकूँ। मुझे दी गई आग की इस तम से मैं आग लगा सकूं। मुझे जो आग दी गई है इस तम मीन्स होता है अंधकार, कि मैं इस अंधकार में आग लगा सकूं। मुझे दी गई है आग, मुझे एक आग दी गई है। किसकी दी गई है कवि को? वो है शब्दों की, वो है लेखन की, जिससे कि वो लोगों के दिमाग में प्रकाश एक तरीके का उत्पन्न करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे दी गई है आग की स्तंभ में मैं आग लगा सकूं, जो अंधकार है मैं उसमें आग लगा दूं, जिससे कि प्रकाश चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मुझे गीत इसलिए मिले हैं कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मेरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी। वो कहते हैं मेरे दर्दीले जो गीत हैं उनको तुम मत हथकड़ी पहनाओ, उनको मतलब रोकिए नहीं। मेरा दर्द नहीं मेरा सबका हाहाकार है। वो कहते हैं कि मेरा ये दर्द ही नहीं है, ये तो सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया मेरा घर संसार है। जो गोपाल दास नीरज, इन्होंने फिल्मों में भी कई गीत लिखे हैं। एक इनका जो शुरुआत में एक कविता कहिए या गीत कहिए, वो बहुत ही फेमस गीत है, जो कि है उसमें स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे सूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये गोपाल दास नीरज का बहुत ही जो फेमस सॉन्ग है, ये उसकी लाइंस थी। आपने ये गोपाल दास नीरज की जो पोएम पढ़ी है इसको 2 टाइम्स पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे कि आपको ये कैसे करना है, ये आपको ध्यान से सुनना है। थैंक यू।